Yes, hello student, good morning. Yesterday I have explained all the rules of compound sentences and I have also solved exercise number 13 of compound sentences. Today I have started a new chapter, that is transformation of sentences. Definition है transformation की, to transform a sentence, to change its form can grammatical form to another without altering its sense. अर्थात एक सेंटेंस को व्याकरणिक स्वरूप में दूसरे रूप में बदले जाना और उसमें किसी भी प्रकार का अर्थ में परिवर्तन ना हो, यह ट्रांसफॉर्मेशन है. देखने का प्रयास करेंगे. इसके लिए बहुत सारे नियमों की आवश्यकता पड़ेगी. ध्यान से पढ़ेंगे. पुस्तक सामने हो तो पेज नंबर 50 पर ये चैप्टर है, देखेंगे. एक्सीलेंट बुक पेज नंबर 50 पर. जैसे यहाँ पर दिस इज ए डिफिकल्ट, दिस बुक इज डिफिकल्ट. सेंटेंस आपको मिला दिस बुक इज डिफिकल्ट. ये आपको सेंटेंस मिला कि ये पुस्तक कठिन है. अब ये पुस्तक कठिन है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, रूप परिवर्तित करना है और अर्थ भी नहीं बदले तो क्या होगा? दिस बुक इज नॉट इजी. तो अब कहने का भाव ये कि ये पुस्तक सरल नहीं है, ये पुस्तक सरल नहीं अर्थात कठिन है. ऊपर सेंटेंस आया था द बुक इज डिफिकल्ट और हमने कहा दिस बुक इज नॉट इजी, यह पुस्तक सरल नहीं है अर्थात कठिन है. तो जो अर्थ ऊपर के वाक्य का था वही नीचे के वाक्य का है. जैसे शी इज ब्यूटीफुल. सेंटेंस आपको मैंने दिया वह सुंदर है, तो इसका जो रूप परिवर्तन नेगेटिव बनाऊंगा मैं, शी इज नॉट अगली, वह भद्दी नहीं है. अर्थ निकल के आया वह खूबसूरती है. अर्थ नहीं बदलना चाहिए. देखने का इतना प्रयास करेंगे. तो जो मेरे पास पहला नियम है, टू मेक सिंपल सेंटेंस, to make simple sentence by removing adverb to. ये एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना, ये पहला टॉपिक है, पहले शीर्षक है. गिनती के 2-3 नियम इस पर लगेंगे. जैसे नियम नंबर 1, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग हो तथा इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय प्रयोग हो तथा एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो, तो ट्रांसफॉर्म करते समय एडवर्ब टू को सो में बदलते हैं.
एडवर्ब टू को सो में बदलते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। फिर सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या कुड नॉट, फिर शेष वाक्य का प्रयोग होता है। फिर शेष वाक्य का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस आपको मिलेगा, ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड टू रन। तो मैंने बताया था बिफोर ए मिनट आई हैव एक्सप्लेन्ड इफ एनी सेंटेंस हैज एडवर्ब टू, then when we try to transfer this sentence, then we convert this adverb to into so, and after this adjective old has been used in the sentence, and so there will be he is so old. इसके बाद मैंने आपको बताया था that there will be subject ही आएगा, कंजक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ चूक हुई थी, फिर दैट प्लस सब्जेक्ट था यहाँ पर, तो दैट कंजक्शन, फिर सब्जेक्ट आपका ये आएगा, हो जाएगा ही, दैट ही। और मैंने कहा कि कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर चूंकि वाक्य प्रेजेंट में है इसलिए कैन का प्रयोग होगा। ही कैन नॉट रन, ये इन्फिनिटिव टू अपने आप हट जाएगा, चूंकि कैन या कुड के बाद किसी भी स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, किसी भी इन्फिनिटिव की कोई जरूरत वहाँ पर है ही नहीं। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। ये सेंटेंस कंप्लीट बना। व्याख्या मैं फिर से कर दूं, इस एडवर्ब टू को हम सो में लेकर गए हैं, इसके बाद एडजेक्टिव ओल्ड का प्रयोग हुआ है, इसके बाद कंजक्शन दैट आया है, दैट के बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आया, फिर कैन नॉट, और फिर आपका सेंटेंस रन है। एक नोट मन में विकसित कर सकते हैं, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, यदि पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट। दूसरा एक नियम है, यदि किसी वाक्य का कर्ता निर्जीव है, वाक्य का कर्ता निर्जीव है तथा वाक्य में फॉर मी, यहाँ चलें, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर देम, फॉर बॉय, कुछ भी ऐसा आता है तो ये जाएगा दैट प्लस आई, दैट प्लस ही, दैट प्लस सी, दैट प्लस वी, दैट प्लस दे और दैट प्लस बॉय। ये परिवर्तन होगा, पर शर्त यह है कि सब्जेक्ट आपका निर्जीव हो। जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, इसको हम सो में लेकर जाएंगे। द ट्री इज सो हाई
दैट, ये मैंने कहा था फार्मी को हम आई में, दैट आई चूंकि वाक्य प्रेजेंट में है, कैन नॉट। कैन नॉट भी जाएगा। एक तीसरा नियम, यदि किसी वाक्य में केवल एडवर्ब का प्रयोग हो, एडवर्ब टू का प्रयोग हो तो इसे सो में नहीं बदलते हैं, इसकी जगह ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसमें ये जो दो शब्द हैं, ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, तीसरा वर्ड भी है, बहुत सारे वर्ड और भी हैं, इनका प्रयोग एडवर्ब टू के स्थान पर होता है। स्थान पर होता है, परंतु जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग है, ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे जैसे शी इज टू ईगर फॉर रिजल्ट, तो जो बनने वाला है ही सी इज ओवर या एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर रिजल्ट। एक दूसरी प्रकार से बनेगा सी इज ईगर फॉर हर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग मैंने आपको बताया, यह जाएगा वाक्य के अंत में, और जो ओवर एक्सट्रीमली का प्रयोग होगा, इन दोनों का प्रयोग जाएगा वाक्य एडवर्ब टू के स्थान पर। अब एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 52 पर है। मैं कुछ वाक्य इसके सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, देखेंगे। I am too busy to attend the marriage ceremony. तो बनेगा जो ये आई एम सो बिजी, दैट
I can not attend the marriage ceremony. Next, the passage is too difficult for me to understand. तो बनेगा द पैसेज सो डिफिकल्ट फार्मी। अब ये फार्मी है, मैंने कहा था जब निर्जीव होगा तो दैट आई कैन नॉट अंडर स्टैंड। नेक्स्ट, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। आपको लगता है कि सीखने का कार्य कोई सजीव व्यक्ति करेगा, इसलिए यहां पर 1 आएगा। इट इज नेवर सो लेट that one cannot learn. Next, he is too proud of his knowledge. He is so proud of his knowledge. Sorry, he is over proud of his. Next, she is too young to travel alone. तो बनेगा सी सो यंग दैट सी कैनॉट ट्रेवल अलोन। आई हैव सॉल्व्ड 5th सेंटेंसेज ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 1A, page number 52. That's all this for this video. I have explained, I have tried to explain you, I have tried to convince you so that you might be able to understand all the rules of the first topic, that is to make simple sentence by using, to transform the sentence by यूजिंग एडवर्ब रिमूव टू, अर्थात एडवर्ब टू को हटा करके हम वाक्य को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ये बताने का प्रयास किया। इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।